Hello everybody, good morning. I am sharing a new sample problem that is related to your Gauss law of electrostatic. तो sample problem 12 है. At each point on the surface of the cube shown in figure 2347, the electric field is parallel to the z axis. इलेक्ट्रिक फील्ड z axis के पैरेलल है बेटा, ये इस तरह से z axis के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड. और द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब इज़ 4 सेंटीमीटर. और जो एज है क्यूब की एज की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है. ऑन द टॉप फेस द क्यूब इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इज इक्वल टू -24 के न्यूटन पर कूलम एंड द बॉटम फेस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज +20 के कैप न्यूटन पर कूलम. डिटरमिन द नेट चार्ज कंटेन्ड विद इन द क्यूब. तो टॉप फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल. तो आपको टॉप और बॉटम फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है. तो आपको इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसको कैलकुलेट करना है. तो ध्यान रहे इसमें टॉप और बॉटम फेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाकी इधर क्या बोलते हैं फ्रंट और रियर, लेफ़्ट और राइट फेस से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होने वाला है, क्योंकि सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और फ्लक्स आपको पता है ई डी एस कॉस थीटा. कॉस अगर ई और ए के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बनेगा तो फ्लक्स उन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो टॉप और बॉटम का ही आप कैलकुलेट करेंगे. पर ध्यान रहे टॉप का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर टॉप ई की वैल्यू दे रखी है -24 के यूनिट वेक्टर. और टॉप का एरिया वेक्टर आप एरिया वेक्टर कैसे निकाल, एरिया वेक्टर क्या किससे बोलते हैं, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सरफेस का एरिया. और सरफेस का एरिया आपको दे रखी है, एज तो दे रखा है, उसका एरिया निकालो तो 16 हो जाएगा. और डायरेक्शन कहाँ है, जेड एक्सिस के ही पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो के कैप, तो 16 के कैप, इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. और बॉटम की जहाँ पर बात आई तो बॉटम से कितना हो जाएगा, आप बॉटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल +20 के न्यूटन पर कूलम. और बॉटम पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक नीचे के लिए तो हो जाएगा 16 -16. तो आप 20 के डॉट -16 के इनको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसका भी और निकालेंगे, और दोनों को एक बार ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगी इस सरफेस से. और अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेसेस क्यू नॉट टाइम एप्सिलॉन नॉट. तो जितना भी फ्लक्स आएगा उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड या फिर कंटेन्ड विद इन द क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी. थैंक यू.